नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 बिहार बोर्ड के मैट्रिक के संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का अध्ययन करने वाले हैं। और इस अध्ययन के उपरांत हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इसके उत्तर को भी देखेंगे। और यह किसी भी चीज़ को पढ़ने और समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी चीज़ को हम समझ लें और समझने के उपरांत उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग बना लें। बनाने से हमें यह फ़ायदा होता है कि हमको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि हमने जो अभी पढ़ा है क्या उसको अच्छे से समझ पाया है कि नहीं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। यह चौथा पाठ है जिसमें संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है कि भारतीय संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है। तो कह रहा है कि समाजस्य यानः पुरुषः नारीभिश्च चलति। जो ये समाज रूपी यान है, यह यानी कि गाड़ी, समाज रूपी जो समाज की गाड़ी है वह पुरुषः नारीभिश्च पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलता है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्व। साहित्य में भी उभयो माने इन दोनों का क्या है, समान महत्व है। अधुना सर्वभाषेषु साहित्य रचनायां स्त्रियोऽपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। अधुना मने आजकल, सर्वभाषासु सभी भाषाओं की, साहित्य रचनायाम साहित्य की रचना में, स्त्रियोऽपि स्त्रियां भी, तत्पराः तत्पर हैं, यशश्च लभन्ते और साथ ही ये क्या हो रही हैं, यश भी प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्ते। जो संस्कृत साहित्य में है प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध, साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान न्यूनाधिकम प्राप्त, किसी का कम या किसी का अधिक रूप में योगदान प्राप्त होता रहा है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानाम। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका नामेव चर्चा, लेखिकाओं की नाम की चर्चा वर्तते की गई है। एन साहित्य निधि पूरेण तासा योगदानम ज्ञायेत। तथा साथ ही साथ जिसने साहित्य की रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में भी जानकारी दी गई है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम्। विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से संवर्धित यानी बढ़ाया गया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्ताभावनां प्राप्यन्ते। यानी कि वैदिक काल से ही इस शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुषों के साथ साथ, यथा पुरुष दत्तचिता भवन, पुरुषों के साथ साथ क्या हुआ, स्त्रियों ने भी अपना मन लगाया। और तथैव स्त्रियोपि दत्तावनम प्राप्यते। और इसके आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि ही प्रत्युत ऋषिकाः अपि सन्ति, बल्कि ऋषिकाएं भी थी। ऋषिकाएं का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, ऋषियों की पत्नियां। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंचः ऋषिकाः मंत्र दर्शनतो निर्दिष्टे। ऋग्वेद में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का अर्थ क्या होता है, 4 और विंशति का अर्थ 20, 20 4 24। तो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेदे च पंच, और अथर्ववेद में 5
ऋषिका मंत्र दर्शनतो, ऋषिका यानी ऋषियों की पत्नियों के बारे में मंत्र दृष्टा के रूप में निर्देशित यानी कि बताया गया है। जैसे अब क्या क्या नाम है उन 5 ऋषिकाओं का जो अथर्ववेद में रही हैं? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी इत्यादि। आइए अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है कि वो दर्शन में रुचि रखती थी और इन्हें याम याज्ञवल्क ने क्या किया है? आत्मतत्व शिक्षयति, आत्मतत्व की शिक्षा दी है। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचनक्ति तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी नामक एक विदुषी महिला भी रहती थी। महाभारतेऽपि जीवन पर्यन्तं वेदांतनुशीलन परायाः सुलभाया वर्णम लभ्यते। महाभारत में भी क्या हुई है? जीवन पर्यंत वेदांत का अनुशीलन करने वाली यानी कि वेदांत का अध्ययन करने वाली, वेदांत के अनुसार चलने वाली, सुलभाया पराय राया यानी कि स्त्रियों की सुलभाया वर्णन लभ्यते, आसानी से वर्णन मिल जाता है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवयित्रीणां 150 पद्यानि स्फुटरूपेण स्ततो लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी प्रायः 40 यानी कि 40 कवयित्रीणां कवयित्रियों का 150 शतम माने 100, सार्ध माने आधा, शत और 100 यानी कि 150, 150 पद्यानि पद्य स्फुट यानी कि प्रस्फुट होती है, स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। इतस्ततो लभ्यन्ते, यहाँ वहाँ प्राप्त होती है कि संस्कृत लौकिक संस्कृत साहित्य में भी 40 कवयित्रियों की लगभग 150 जो पदें हैं वह स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त होती हैं। तासु विजयांका, जिसमें विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें विजयांका प्रथम कल्प है। साच श्यामवर्ण सिदिति पद्येनानं स्फुट भवति, जिसमें वह श्यामवर्ण की थी, यह इस पद का स्पष्ट उल्लेख होता है। आइए अब हम लोग आगे कुछ श्लोक हैं इसके बारे में देखते हैं कि नीलोत्पलदल श्यामां विजयांकामजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। नीलो उत्पल, नील से उत्पन्न होने वाली दल क्या होती है? नील से उत्पन्न हो रही यानी कि नील कमल किसको कहा जाता है? कमल को। तो नील कमल के दल यानी कि पंखुड़ी से जैसा श्यामल रंग किसका है? विजयांका की है। उसके सामने वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, उसके सामने जो दंडी ने कहा है, प्रोक्ता किया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती की सरस्वती सबसे सुंदर है, यह दंडी द्वारा कहा गई बातें व्यर्थ सिद्ध होती हैं। तस्याह कालः 800 कमनिमीनते, उसका जो काल है यानी कि समय है किसकी? विजयांका की, वह क्या है? 8वीं सदी है, ऐसा अनुमानियते अनुमान लगाया जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि विजयांका का काल क्या था? तो विजयांका का काल क्या था? 8वीं सदी। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी राज्ञी विजय भट्टारिका ने विजयांका इति बहवते मन्यते, उसने क्या किया था? रानी विजय भट्टारिका विजयांका ही थी, ऐसा इति बहवो मन्यते, ऐसा बहुत लोग मानते थे कि विजयांका की कौन थी? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी। किंचशिला भट्टारिका
शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा प्रभृतय दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुष्टपद्यो प्रसिद्धा। यानी कि शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा आदि जो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है, इनकी स्वस्फुटिक जो पद्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ में। अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि विजयनगरस्य नगरराजस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा असन्नति विदितमेव। विजयनगर की जो राजा थे के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कई प्रयास अपने किए, जैसा कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। तेषामन्तपुरे अपि, उनकी जो अंतःपुर था उसमें भी संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवत, यानी कि संस्कृत में रचना कुशल रानियां थी। कंपनरायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो। कंपन राय की जो जिसका शतक समय था चतुर्दशक शतकम, यानी कि 14वीं शताब्दी थी, उनकी रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक एक महाकाव्य लिखा। तो मधुरा विजयम किसकी रचना हो गई? गंगा देवी की। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय की थी। गंगा देवी का समय क्या काल था? 14वीं सदी थी। इन्होंने ये महाकाव्य क्यों लिखी? तो मधुरा विजय में इन्होंने क्यों लिखी? इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो, यानी कि अपने स्वामी यानी कि राजा कंपन राय के मदुरै विजय घटना आश्रित रचे, मदुरै की विजय घटना पर आश्रित रचना मधुरा विजय में इन्होंने लिखी थी। तत्रालंकाराणाम सन्निवेश आर्वजको वर्तते, और इसका जो अलंकार है इसमें वह जो है काफी आकर्षक है। तस्मिन्नेवे, उन्हीं के राज्य में, राज्य षोडश शतके 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वत, शासन करने वाले अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलांबा, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासम चातीव शोभते, जिसकी जो संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण क्या हुई? बहुत ही ज्यादा शोभनीय रही। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमती तत्रैव लभते, संस्कृत साहित्य में उपयोग किए गए जो सामासिक पद हैं यह शब्द भी यहीं पाए जाते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्ध की नाम की जो विदुषी महिला हो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम, उन्होंने क्या किया? अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की के जो महान विद्वता पर चरित, उनके जीवन चरित्र पे शंकर चरितम नामक रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की। आगे है कि वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृति अनुदीनम संस्कृत साहित्य पूर्तन आदि जो है प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। तो इस तरीके से आशा करते हैं कि आपने इसके अर्थों को समझा होगा। चलिए आइए आगे अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस चैप्टर से उसको बनाने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि अथर्ववेदे कति ऋषिकाः आसन, कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर है 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसित रिक्त स्थान पूरयन्ति, मैत्रेयी, मैत्री, मत्रेयी या मैत्र। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी। कि बृहदारण्य जो उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी की किसकी चर्चा की गई है, मैत्रेयी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ कस्य महत्वं प्रतिपादयति, पुरुषस्य, दुर्जनस्य, महिलायाः, सज्जनस्य। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, महिलायाः। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कस्य यानः पुरुषैः नारीभिश्च चलति, नगरस्य, देशस्य, प्रान्तस्य, समाजस्य। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, समाजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है क्षमा रावह, बी मिथिलेश कुमारी मिश्र, सी शांति देवी और डी गंगा देवी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पंडिता क्षमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 शंकर चरितस्य रचनाकारः कः, पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडिता क्षमा राव। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पंडिता क्षमा राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनकस्य सभाया शास्त्रकुशलां वाचन नक्ति तिष्ठति स्म, रिक्त स्थान पूरयति, सन्मार्गी, गार्गी, रागी, मार्गी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर गी, कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला जो विदुषी महिला थी उसका नाम था गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि लभ्यन्ते स्थानां पूरयति, दशमः, नवः, चत्वारिशतं, चत्वारि। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, चत्वारिशतं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सा च वर्णा सिदति रिक्त स्थानं पूरयति, ए गेहुआ, बी श्वेत, सी श्याम श्वेत, डी श्याम। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 चंद्रादित्यस्य राज्ञी एव विजयांका इति मन्यते, रिक्त स्थानानि पूरयति, विजय भट्टारिका, अजय भट्टारिका, संजय भट्टारिका या भट्टारिका। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, विजय भट्टारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11 है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु नामधेया विदेशु अतीव प्रसिद्धम, करुणाराव, भामराव, दयाराव, क्षमाराव। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, क्षमाराव। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्राम ज्योति का लिखितवती, क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी या गंगा देवी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, क्षमाराव। क्वेश्चन नंबर 13 है जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला का, क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी या गार्गी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, गार्गी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है खोडस शतके शासनम कुर्वन्तः अच्युतारायस्य रागी तिरुमलांबा चंपू काव्यरमे रचयत, रिक्त स्थानांत पूरयति, वरदांबिका परिणय, गरांबिका, गदरांबिका, सुतांबिका परिणय। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, वरदांबिका परिणय। क्वेश्चन नंबर 15 है गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत, मधुरा विजयम, ग्राम ज्योति, रामायण, मीरा लहरी। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मधुरा विजयम। क्वेश्चन नंबर 16 है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्, चंद्रगुप्तस्य, अशोकस्य, समुद्रगुप्तस्य, चंद्रादित्यस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रादित्यस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कस्य सभायां शास्त्रकुशलगर्गा गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म, रामस्य, कृष्णस्य, जनकस्य, अशोकस्य। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जनकस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयांका वर्णः कः आसीत्, ताम्रम, श्वेतः, पीतः, श्यामः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, श्यामः। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19
शंकर चरितम इति जीवन चरित रचयित्री का। क्षमारावह, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी, गंगा देवी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, क्षमारावह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का। क्षमारावह, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी, गंगा देवी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पंडिता क्षमारावह। तो इस तरीके से इसके कुल जो 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के थे, इसलिए आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।